हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज ही हमारी 28 अक्टूबर 2023 करंट अफेयर के टॉप आईएमपी 15 एमसीक्यूज लेकर आया हूं, जो कि मैं प्रतिदिन लेकर आता हूं। तो हमारे ये 15 प्रश्न होते हैं जो आपको सभी एग्जाम में काम आने वाले हैं। आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप जो भी पेपर दोगे उसमें आपको हमारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। इसके लिए आपको हमारे पर डे करंट अफेयर वीडियो को वॉच करना पड़ेगी, ठीक है। और आप हमारे चैनल में आपको हमारे जो कि पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा आपको, जो कि फ्री में आपको अवेलेबल हम करा रहे हैं पीडीएफ को। तो आपको देर नहीं करनी है, हमारे चैनल जुड़ जाना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाली घंटी को ऑल पर दबा लीजिए, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। और आप लोग अगर हमारे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। तो चलिए फटाफट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं हम। तो गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, हाल ही में विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस मनाया गया हमारा 27 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर हमारा चौथा वाला इज राइट आंसर हो जाएगा गाइस, ये हमें याद रखना है। तो चलिए इसकी हम थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज, हर साल 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस का आयोजन यूनेस्को द्वारा 2005 से किया जा रहा है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को अभिलिखित ध्वनि और दृश्य श्रव्य दस्तावेजों के महत्व और उनके संरक्षण के प्रति जागरूक बनाना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सब समझ चुके होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर बिना देरी किए हुए। ये रहा हमारा गाइस दूसरा प्रश्न, हाल ही में रॉबर्ट फिको किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो रॉबर्ट फिको, ऑप्शन दी हैं सूडान, मोरक्को, स्लोवाकिया या इनमें से कोई नहीं। तो रॉबर्ट फिको हमारे स्लोवाकिया के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये हमें याद रखना है, ठीक है गाइस। चलिए अब देख लेते हैं हमारे तीसरे प्रश्न को। ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ चाणक्य रक्षा संवाद 2023 का आयोजन किया है। ऑप्शन दिए हैं बेंगलुरु, नई दिल्ली, मुंबई या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय सेना ने कहाँ चाणक्य रक्षा संवाद 2023 का आयोजन किया है, तो वो किया है हमारे नई दिल्ली में। तो ये हमें याद रखना है बच्चों, ये आपको भूलना नहीं है। ओके, चलिए अब देख लेते हैं हमारे चौथे प्रश्न को। अगर बच्चों आप लोगों का किसी प्रकार का डाउट होता है तो हमारे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए चौथे प्रश्न को देखते हैं, हाल ही में किसे फ्रांस की महावाणिज्य दूत उपाधि से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन दी है करीना कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, ऋचा चड्ढा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऋचा चड्ढा। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इज राइट आंसर हो जाएगा गाइस, ये हमें याद रखना है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका पांचवा प्रश्न, हाल ही में किस देश ने चीन के साथ विभिन्न क्षेत्र में 12 नए सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन है नेपाल, कोलंबिया, पाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं। तो किस देश ने चीन के साथ विभिन्न क्षेत्र में 12 नए सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कोलंबिया ने विभिन्न क्षेत्र में 12 नए सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ये हमें याद रखना है, ठीक है गाइस। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा छठा प्रश्न, हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ऑप्शन है मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया गया हमारे जो कि नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इज राइट आंसर हो जाएगा, ये हमें याद रखना है, ठीक है बच्चों। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका सातवां प्रश्न, हाल ही में किसने NCEL का लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया है। ऑप्शन दिए हैं नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह या इनमें से कोई नहीं। तो किसने NCEL का लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया है, तो वो क्या हमारे अमित शाह जी ने। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इज राइट आंसर हो जाएगा गाइस, ये हमें याद रखना है, ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है गाइस। आपको हमारे PDF को डाउनलोड करके अपनी फेयर कॉपी में सेटलमेंट तरीके से आपको पर डे के क्वेश्चन को लिखना है, ठीक है, जिससे आपको रिवीजन करने में कोई परेशानी नहीं आने वाली है, ठीक है गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब समझ चुके होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 8वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 8वां प्रश्न, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ली केकियांग का निधन हुआ है। ऑप्शन दिए हैं जापान, चीन, दक्षिण कोरिया या इनमें से कोई नहीं। तो ली कोकियांग जो कि हमारे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, तो वो थे हमारे चीन के। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला इज राइट आंसर हो जाएगा, ये हमें याद रखना है, ठीक है। चीन के पूर्व प्रधानमंत्री ली केकियांग का निधन हुआ है, ठीक है।
तो चलिए अब चीन से मिलते जुलते हम प्रश्न देख लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। तो चीन ने झाओ जिंग को अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। भारत ने चीन से सौर ऊर्जा आयात में 76% की कटौती की है। तो ये बिंदु आपको याद रखने हैं, ठीक है। और चीन ने बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बनाई है। और चीन ने 16 मेगावाट वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन का संक्री किया है, ठीक है गाइस। ये हमारे महत्वपूर्ण बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 90वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 90वां प्रश्न। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है? ऑप्शन दिए हैं गोवा, तमिलनाडु, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा। ये हमें याद रखना है, ठीक है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने हरियाणा में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है, ठीक है। चलिए अब हरियाणा से मिलते जुलते हम प्रश्न देख लेते हैं जो भी हमारे एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। तो हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वरिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। हरियाणा के नए डीजीपी के रूप में शत्रुजीत कपूर ने कार्यभार संभाला है। हरियाणा सरकार ने विधुर अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन योजना शुरू की है, घोषणा की है, ठीक है। हरियाणा ने छठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। तो ये बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। ओके गाइस, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 10वां प्रश्न। हाल ही में उत्तर पूर्व भारत महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन दी है मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर पूर्व भारत महोत्सव हमारा शुरू हुआ है वियतनाम में। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा। ये हमें याद रखना है, ठीक है गाइस। चलिए अब देख लेते हैं हमारे 11वें प्रश्न को। यह रहा आपका 11वां प्रश्न। हाल ही में घड़ी निर्माता RADO की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? ऑप्शन दिए हैं आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ, रिति सेनन या इनमें से कोई नहीं। तो घड़ी निर्माता RADO की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है हमारी कैटरीना कैफ। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा। ये हमें याद रखना है। ओके गाइस, चलिए बढ़ते हैं हमारे 12वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा। चलिए इससे मिलते मिलते हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम से महत्वपूर्ण हो सकते हैं बिंदु हैं। तो जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर हमारे कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी जी बने हैं, ठीक है। और HISENSE के नए ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा बने हैं, ठीक है। यूनेस्को ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और फैशन ब्रांड W ने अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और सात्विक सोलर यूरोप्स ने रविंद्र जडेजा को अपना राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। ये बिंदु आपको याद रखने हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 12वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 12वां प्रश्न। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 237 करोड़ रुपए की ग्राफीन उत्पादन फैसिलिटी स्थापित करेगी? ऑप्शन दिए हैं उत्तराखंड, केरल, जम्मू कश्मीर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा गाइस। ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो केरल की क्योंकि राज्य सरकार 237 करोड़ रुपए ग्राफीन उत्पादन फैसिलिटी उत्पादन करेगी, ये हमें ध्यान रखना है। तो चलिए केरल से मिलते जुलते हम प्रश्न देख लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। तो केरल राज्य सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगी। नाभ मित्र का केरल के नींदकारा में सफल परीक्षण किया गया है। और ओणम का सबसे शुभ दिन धीरू ओणम केरल में बनाया है। और केरल सरकार में लकी विल ऐप लॉन्च किया है। केरल का AI स्कूल तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये बिंदु आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है गाइस। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 13वें प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना सबसे कम उम्र का दल रवाना किया है? ऑप्शन दिए हैं रूस, जापान, चीन या इनमें से कोई नहीं। तो किस देश ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना सबसे कम उम्र का दल रवाना किया है? तो वो है हमारा चीन। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा। ये हमें याद रखना है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 14वें प्रश्न की ओर। यह रहा आपका 14वां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने iStar टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन दिए हैं गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो किस राज्य सरकार ने iStar टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है? तो राजस्थान सरकार ने iStar टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये दूसरा वाला हमारा इस राइट आंसर हो जाएगा गाइस। ये हमें याद रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 15वां प्रश्न।
हाल ही में किसे वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 मिला है? ऑप्शन दिए हैं अजय बग्गा, माइक जॉनसन, अशोक गाडगिल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दीप मयंक जी। तो इसमें जो हमारा टाइपिंग में थोड़ा बच्चों एरर हो चुका है, तो हमें ये हमारे ऑप्शन जो कि गलत हो चुके हैं, तो इसका जो आप लिख लीजिए दीप मयंक जी। ठीक है, दीप मयंक जी को वैश्विक शिक्षा पुरस्कार 2023 मिला है। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को हमारी वीडियो और हमारे प्रश्न आपको कैसे लगे, अच्छे लगे हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है गाइस, और हमारी छोटी छोटी गलतियों को आप इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ऐसी गलती होती रहती हैं। ठीक है गाइस, तो मैं आपके छोटे भाई जैसा हूँ, तो आप लोगों को माफ़ तो करना पड़ेगी। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं करंट अफेयर वीडियो से, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।